Welcome back. Some chief ministers are often pilloried for their whimsical decisions. कुछ मुख्यमंत्रियों को उनके सनकी निर्णय के लिए आलोचना की जाती है, उनकी निंदा की जाती है। हमने कर लिया था। A pillory was a device used in Europe in former times for locking criminals. पहले फॉर्मल टाइम्स मतलब पहले के समय में यूरोप में पिल्लोरी एक ऐसा यंत्र था जिसमें अपराधियों को बंद करके रखने का काम किया जाता था। इफ पीपुल पिल्लोरी यू, अगर लोग आपकी पिल्लोरी करते हैं, दे क्रिटिसाइज, आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज यू एंड मेक यू लुक स्टूपिड, और ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि आप बेवकूफ नजर आते हैं। स्पेशली खास करके जर्नलिस्ट अटैक यू विथ वर्ड्स, खास करके पत्रकार लोग शब्दों से आप पर प्रहार करते हैं। दिस मेक्स पीपल डिसरिस्पेक्ट यू, जिसकी वजह से लोग आपकी अनादर करते हैं। इन स्पाइट ऑफ सच पिल्लोरिंग, इस तरह के आलोचना के बावजूद, द चीफ मिनिस्टर्स हैव रिच्ड द पिनैकल ऑफ सक्सेस, इस तरह की आलोचना के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर सफलता की चरमोत्कर्ष पे पहुंचे हैं, सबसे ऊंचे पद पे पोजीशन में पहुंचे हैं। पिनैकल मीन्स सबसे ऊंचा, जेनिथ। दे आर द पायोनियर्स ऑफ ए न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। पायोनियर्स मीन्स होता है अग्रणी। वे लोग राजनीति के नए ब्रांड के अग्रणी हैं, अग्रदूत हैं। इफ यू आर ए पायोनियर ऑफ समथिंग, अगर आप किसी चीज के पायोनियर है, यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी इन्वॉल्व इन इट एंड डेवलप इट, मतलब आप सबसे पहले लोग होते हैं, मतलब पहले लोगों में से एक होते हैं जो इसको विकास इन्वॉल्व, जो इसमें शामिल रहे होते हैं, इन्वॉल्व शामिल रहे होते हैं, या इसकी विकास किया गया होता है उसके द्वारा। इफ यू आर पायस, देखो पायस का मतलब होता है पवित्र। इफ यू आर पायस, अगर आप पवित्र है, यू आर वेरी रिलीजियस एंड मोरल, आप बहुत ज्यादा नैतिक है, धार्मिक है और नैतिक है। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, मोरल मीन्स नैतिक। कहते अगर आप पायस है मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक है और नैतिक है। इंडियन वीमेन आर यूजुअली पायस, भारतीय औरतें साधारणतया पवित्र होती है। बट द वर्ड पायस सीम्स टू हैव लॉस्ट इट्स पायरिटी, पवित्रता। ऐसा लगता है जैसे पायस शब्द ने अपनी पवित्रता खो दी है। एज इट वर, जैसा पहले ये था। इट इज ऑफन यूज्ड इन डेरोगेटरी टर्म्स, डेरोगेटरी मतलब आपत्तिजनक, बहुत पूछता है ये वर्ड। इसका प्रयोग अक्सर आपत्तिजनक चीजों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, व्हेन द पॉलिटिशियंस कम टू यू फॉर वोट्स, जब राजनीतिक लोग वोट के लिए आपके पास आते हैं, दे एक्सप्रेस देयर पायस इंटेंशंस, तो वो अपने पवित्र इरादे को आपको बताते हैं। दैट इज, अर्थात देयर इंटेंशंस अपीयर टू बी सिंसियर, उनके जो इरादे होते हैं, इंटेंशंस मीन्स इरादे, वो गंभीर नजर आते हैं। बट आर नॉट एक्चुअली सो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वंस वोटेड टू पावर, एक बार वोट देकर के पावर दे दिया जाता है उनको। द पॉलिटिशियंस कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली मतलब सुविधाजनक तरीके से, सुविधाजनक तरीके से, द पॉलिटिशियंस कन्वीनियंटली फॉरगेट देयर प्रोमिसेस, बड़ी आसानी से वो क्या करते हैं, अपने वादे को भूल जाते हैं, सुविधाजनक तरीके से, आसानी से। ए पायस होप, एक पवित्र आशा, इज वन दैट इज अनलाइकली टू बी फुलफिल्ड। अब देखो यहाँ एक पायस आशा, होप, पायस होप मतलब पवित्र आशा, ऐसी आशा है जिसके पूरा होने की संभावना नहीं है। अनलाइकली मतलब जो पूरा होने की संभावना नहीं हो। इट इज वेरी नियर टू ए पाइप ड्रीम, देखो पाइप ड्रीम और पायस होप ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऐसा सपना जो पूरा ना हो।
असंभव सपना। ठीक है, मतलब एन इम्पॉसिबल होप, प्लान और आइडिया। तो पाइप ड्रीम कह सकते हैं, पायस होप कह सकते हैं। माई प्रोजेक्ट्स हैड बीन कंप्लीटेड बट माई इनेमीज वर स्टिल इन पाइपलाइन। मेरे प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं लेकिन मेरे दुश्मन अभी भी अधर में लटके हुए हैं। इन द पाइपलाइन मतलब होता है अधर में लटका होना। अधर में लटका होना मतलब काम बीच में ही अटका रखना। अधर में लटकना। ए पाइपलाइन इज ए लार्ज पाइप। पाइपलाइन जो होता है एक बड़ा सा पाइप होता है, यूज्ड फॉर कैरिंग ऑयल, तेल को ढोने के लिए, और गैस ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तक। ऑफन अंडरग्राउंड, अक्सर ये जमीन के अंदर बनाया गया रहता है। इफ समथिंग इज इन द पाइपलाइन, अगर किसी चीज को हम कहते हैं कि पाइपलाइन में है, इट हैज बीन प्लान्ड और बिगन, इसकी योजना की गई है या इसकी शुरुआत की गई है। इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड और प्रोड्यूस्ड, यह तैयार किए जाने या उत्पन्न किए जाने की प्रक्रिया में होता है। बट द प्रोसेस इज नॉट एट कंप्लीट, लेकिन प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई रहती है। इट वॉज ए पिक्वेंट। पिक्वेंट मतलब होता है मसालेदार। इट वॉज ए पिक्वेंट सिचुएशन व्हेन माय एनिमी केम टू सीक माय हेल्प। जब हमारे दुश्मन हमारे पास मदद के लिए आते हैं, मतलब बड़ी मसालेदार बात है। मसालेदार न्यूज होता है। मसालेदार का मतलब ये नहीं कि खाने में ही, मतलब जो थोड़ा चटपटा लगे बात। तो जब दुश्मन आपसे आपके पास मदद मांगने के लिए आ जाएंगे तो ये तो बड़ी मसालेदार सिचुएशन हो ही जाएगी। पिक्वेंट फूड हैज ए प्लीजेंटली शार्प टेस्ट। पिक्वेंट अगर भोजन है तो वो बहुत तीक्ष्ण, तेज, स्पाइसी, मसालेदार टेस्ट देता है। सिमिलरली ए पिक्वेंट सिचुएशन, अगर कोई स्थिति को पिक्वेंट कहते हैं, इज प्लीजेंटली इंटरेस्टिंग, वह खुशनुमा तरीके से रोचक होता है। एंड एक्साइटिंग, उत्तेजना देने वाली होती है। एंड गिव्स वन ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से आपको एक संतोषजनक फीलिंग आती है। हु इज ए पायरेट। पायरेट कौन होता है? लुटेरा को बोलते हैं पायरेट, देखेंगे आगे। और इसके और कई मीनिंग है। इफ वी गो बैक इन हिस्ट्री, अगर हम इतिहास में पीछे लौटे तो पायरेट्स वर सेलर्स। पायरेट्स नाविक थे। कौन से नाविक थे? देखो, हु अट्रैक्ट अदर शिप्स, जो दूसरे जहाज पे आक्रमण कर देते थे। एंड रॉब्ड, लूट लेते थे देम, उनको। सो दे आर रॉबर्स, मतलब वो रॉबर्स हो गए। तो पायरेट्स साइन ऑफ किसका हो गया? रॉबर्स का, लुटेरा। तो नाविक खास करके पहले जमाने में क्या थे? ऐसे लुटेरा थे जो लूट लेते थे जहाज को, तो इसलिए पायरेट्स नाविक भी मीनिंग होता है। और अभी आज के डेट में क्या मीनिंग है? रॉबर्स, लुटेरा। द नेचर ऑफ रॉबरी हैज, मतलब कि लूटने का प्रकृति, हैज हाउएवर चेंज नाउ, अब बदल गया है। व्हेन वी टॉक ऑफ पायरेसी टुडे, आज अगर हम पायरेसी की बात करें तो आपको याद होगा वीडियो पायरेसी, पायरेटेड बुक्स। टुडे वी रेफर टू पायरेटेड वीडियो, हम लोग बात करते हैं नकली वीडियो, और जिसमें आप देखते हैं पायरेटेड वीडियो ओरिजिनल नहीं रहता है, वो नकली रहता है, कॉपी करके बेच लेता है, और जो बनाता है उसको पैसा नहीं मिलता है। टेप्स, बुक्स, कैसेट्स, सॉफ्टवेयर। पहले कैसेट्स का खूब स्पेलिंग पूछा जाता था, अब कम चांस है पूछने का, बट यू मस्ट नो। वी रेफर टू पायरेटेड वीडियो, टेप्स, बुक्स, कैसेट, सॉफ्टवेयर। आजकल भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर खूब चलता है, नकली। इफ यू पायरेट समथिंग, और किसी चीज को आप पायरेट करते हैं, यू कॉपी द वर्क ऑफ अदर्स, आप दूसरे के चीजों का नकल करते हैं, विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के, और पेमेंट, पैसा के, एंड सेल इट, और उसको बेच देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यू वायलेट, वायलेट मतलब उल्लंघन करना, वायलेट द कॉपीराइट लॉ, जो किसी चीज के नकल करने का जो कानून है, कॉपीराइट लॉ कहलाता है। ठीक है, उसका आप क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। कॉपीराइट लॉ आपको मालूम होगा, ये सब किताब से में लिखा रहता है कि ये कॉपीराइट है, मतलब क्या? ये इसको कोई बिना अनुमति के
कॉपी नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो कानूनी रूप से कार्रवाई उस पर की जाएगी। दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट लॉ। देयर आर मेनी पिटफॉल्स, पिटफॉल्स मतलब होता है कमियां, ऑफ वर्किंग इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से संगठन में काम करने की बहुत सारी कमियां होती है। द पिटफॉल्स आर द थिंग्स, पिटफॉल्स वैसी चीजें होती है दैट मे गो रॉन्ग, जो गड़बड़ हो सकती है, और मे कॉज प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इफ यू आर नॉट वेरी प्लासिड, प्लासिड मीन्स शांत, कहता है इफ यू आर नॉट वेरी प्लासिड, अगर आप शांत नहीं है, यू मे गेट एगिटेटेड, आप उग्र हो सकते हैं, एगिटेशन इससे बना होता है, एगिटेटेड मतलब उग्र, बाय सडन पैंग्स ऑफ लॉनलीनेस। देखो पैंग्स मतलब होता है कसक, एक मना स्थिति होती है, ऑफ लॉनलीनेस, आप अकेला होते हैं तो अकेले की वजह से आप क्या हो जाते हैं, थोड़ा उग्र बन जाते हैं। नहीं कहते हैं कि उसको समाज में रहता है तो सबसे मिलता जुलता है, उसका माइंड स्थिर रहता है, और नहीं तो फिर क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, बिहेवियर बदल जाता है। तो पैंग्स मतलब एक प्रकार का क्या होता है, स्थिति, वैसे कसक इसको बोलते हैं, टीस। वन हु इज प्लासिड इज काम, जो व्यक्ति प्लासिड होता है वो शांत होता है, एंड डज नॉट इजिली बिकम एक्साइटेड, एंग्री और अपसेट, वो जल्दी से उत्तेजित, गुस्से में या परेशान नहीं होता है। मेडिकल रिसर्च शोज, मेडिकल के अध्ययन ने बताया है दैट टेंशन कॉज एसिडिटी, टेंशन के तनाव की वजह से एसिडिटी आती है। एसिडिटी में क्या होता है, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, मतलब पेट में अम्ल की चीजों की मात्रा बढ़ जाना, तो एसिडिटी आती है। सो एज ए क्योर, इलाज के रूप में डॉक्टर्स रिकमेंड, डॉक्टर सलाह देते हैं प्लासिडिटी मतलब शांत करने वाली दवा को। द अंडरलेइंग थ्योरी, इसके पीछे क्या, अंडरलेइंग मतलब इसके पीछे, इसके अंदर छिपा हुआ, थ्योरी क्या है, प्लासिडिटी कंटेंट्स एसिडिटी। अब यहाँ देखो कंटेंट्स मतलब रखना, होना, चेक यहाँ रोकना की मीनिंग दे रहा है, चेक्स मतलब रोकना, तो कहता है जो प्लासिडिटी है वो एसिडिटी को रोकता है। प्लासिडिटी क्या होता है, शांत होने की जो कला है, शांत होना। नाउ इज दैट ए प्लेटिट्यूड, देखो प्लेटिट्यूड क्या होता है, ऐसी कोई बात जो जनरली मीनिंगलेस हो। देखते हैं, नाउ इज दैट ए प्लेटिट्यूड, ए प्लेटिट्यूड इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, प्लेटिट्यूड कोई ऐसी कथन होती है जो सही तो है बट मीनिंगलेस एंड बोरिंग, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, अर्थ नहीं निकलता है, एंड बोरिंग या नीरस है, बिकॉज इट हैज बीन मेड मेनी टाइम्स बिफोर, क्योंकि यह पहले कई बार बताया जा चुका है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी का लड़का बदमाशी कर रहा है और वो सिनेमा देखने जा रहा है, आपको पता लगता है कि यार उसका बेटा सिनेमा देखने जा रहा है क्लास छोड़ करके, तो आप जा करके उसके गार्जियन को बताते हैं, और आप ये सोच के जाते हैं कि उसके गार्जियन को बताएंगे तो उसके गार्जियन खुश होंगे कि चलो इस आदमी मेरा शुभचिंतक है, मुझे आके बता दिया। लेकिन जब आप उसके गार्जियन को जाकर कहते हैं तो गार्जियन जानते हैं कि ये कोई नई बात थोड़ी है, तो सब लोग कहते रहते हैं मुझे ऐसी बात, तो यह क्या बात हो गया, प्लेटिट्यूड हो गया। बात तो सही है लेकिन उस बात का कोई मीनिंगलेस है, जानता है कि ये तो करता ही है, सो दैट इज प्लेटिट्यूड। लेट अस नाउ प्ले विथ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, चलिए अब हम शब्दों के साथ खेलते हैं और फ्रेजेस के साथ। व्हेन यू डील विथ ए सिचुएशन, जब आप किसी स्थिति को डील करते हैं, यू प्ले इट इन ए सर्टेन वे, मतलब कि आप इसको किसी खास तरीके से खेलते हैं, प्ले करते हैं। इफ यू प्ले इट कूल, यहाँ फ्रेज आ गया, इफ यू प्ले इट कूल यू कीप काम एंड डू नॉट शो मच इमोशन, किसी को आप कहते हैं प्ले इट कूल मतलब कि शांत रहो, घबराओ नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, मतलब ज्यादा इमोशन दिखाओ नहीं। इफ यू प्ले इट फॉल्स, दूसरा फ्रेज हो गया, इफ यू प्ले इट फॉल्स यू डू नॉट टेक एनी, सॉरी प्ले इट फॉल्स गलत पढ़ दिया मैंने, इफ यू प्ले इट सेफ मतलब कि आप सुरक्षित उपाय अपनाना, आप कोई रिस्क नहीं लेते हैं, मतलब यू डू नॉट टेक एनी रिस्क मतलब आप कोई रिस्क नहीं लेते हैं, मतलब कि आप प्ले इट सेफ, कहते भाई दोनों आदमी झगड़ा मत पड़ो, प्ले इट सेफ, एंड सो ऑन, इस तरह से हम प्ले शब्द का यूज करते हैं। हैव यू एवर सीन लाइट प्ले, क्या आप कभी लाइट को प्ले करते हुए देखे हो, भुकभा करता रहता है ना। व्हेन लाइट प्लेज समवेयर, अगर लाइट कहीं प्लेस करता है कहीं पे,
इट मूव्स अबाउट ऑन ए सरफेस अनस्टेडली, तो वह किसी समतल पर अस्थिर, अनस्टेडली मीन्स अस्थिर रूप से चलता रहता है। ए लिटरेरी इमेजिनेशन कम्स इनटू प्ले, देखो यहाँ पे समझना है, कम्स इनटू प्ले इन द अबव सेंटेंस। ए लिटरेरी मतलब होता है साहित्यिक, इमेजिनेशन मतलब कल्पना। कम्स इनटू प्ले मतलब क्या, दिमाग में आना, उभर कर आना, उभर कर आना, ठीक है। इन द एबव सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस से पता लगता है कि एक साहित्यिक छवि हमारे दिमाग में उभर कर आती है। इफ समथिंग कम्स इनटू प्ले, ठीक है, इसी बात को देखो, अगर कहते इफ समथिंग कम्स इनटू प्ले इट बिगिंस टू बी यूज्ड और हैव एन इफेक्ट, अर्थात वह आपके दिमाग में आने लग जाता है, उसका असर आप पर होने लग जाता है या उसका प्रयोग शुरू हो जाता है। चलिए एक बार पूरा का अर्थ लगा लेते हैं। पिल्लोरी वर्ड को हिल लेते हैं। कहता है सम चीफ मिनिस्टर्स, Some chief ministers are often pilloried for their whimsical decisions. कुछ मुख्यमंत्रियों को उनके सनकी निर्णय के लिए आलोचना की जाती है। A pillory was a device used in Europe in former times for locking criminals. पिल्लोरी एक ऐसा यंत्र हुआ करता था पहले के जमाने में यूरोप में, जिसके द्वारा अपराधियों को लॉक किया जाता था, बंद करके रखा जाता था। If people pillory you, अगर लोग आपकी पिल्लोरी करते हैं, they criticize you and make you look stupid, तो आपकी वह आलोचना करते हैं और आपको ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि आप बेवकूफ हो। स्पेशली जर्नलिस्ट अटैक यू विद वर्ड्स, खास करके पत्रकार लोग शब्दों से आप पे आक्रमण करते हैं। दिस मेक्स पीपल डिसरिस्पेक्ट यू, जिसकी वजह से लोग आपकी अनादर करते हैं। इन स्पाइट ऑफ सच पिल्लोरिंग, इस तरह के आलोचनाओं के बावजूद, द चीफ मिनिस्टर्स हैव रिच्ड द पिनैकल ऑफ सक्सेस, इस तरह के आलोचनाओं के बावजूद भी मुख्यमंत्री लोग सफलता की चोटी तक पहुंचे हैं। दे आर द पायनियर्स ऑफ द न्यू ब्रांड पॉलिटिक्स, वे लोग नए जमाने के राजनीति के अग्रणी हैं, अग्रदूत है। इफ यू आर ए पायोनियर ऑफ समथिंग, अगर आप किसी चीज के पायोनियर है, अग्रणी है, यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी इन्वॉल्व इन इट एंड डेवलप इट, मतलब आप ऐसे चीज करने में शामिल लोगों में से आप एक हैं जो ऐसा पहली बार किया है और इसको विकास किया है। इफ यू आर पायस, अगर आप पवित्र है, यू आर वेरी रिलीजियस एंड मोरल, आप बहुत ही धार्मिक है और नैतिक है। इंडियन वीमेन आर यूजुअली पायस, भारतीय औरतें अक्सर पवित्र होती है। बट द वर्ड पायस सीम्स टू हैव लॉस्ट इट्स पियटी एज इट वर, लेकिन लगता है कि पायस शब्द अपनी पवित्रता खो दिया है जैसा पहले हुआ करता था। इट इज ऑफन यूज्ड इन डेरोगेटरी टर्म्स, आजकल यह बड़ी आपत्तिजनक स्थिति में यूज किया जाता है, के रूप में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, व्हेन द पॉलिटिशियंस कम टू यू फॉर वोट, जब राजनीतिक लोग वोट के लिए आपके पास आते हैं, दे एक्सप्रेस दियर पायस इंटेंशंस, तो वो अपने पवित्र इरादे आप पर व्यक्त करते हैं। दैट इज, अर्थात दियर इंटेंशंस अपीयर टू बी सिंसियर, उनके इरादे पवित्र मालूम पड़ता है, बट आर नॉट एक्चुअली सो, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वंस वोटेड टू पावर, एक बार जब वोट दे करके उनको सत्ता दे दी जाती है, द पॉलिटिशियंस कॉन्वीनियंटली फॉरगेट देयर प्रोमिसेस, तो ये लोग, राजनीतिक लोग, बड़ी सुविधाजनक तरीके से अपनी वादाओं को भूल जाते हैं। ए पायस होप इज वन दैट इज अनलाइकली टू बी फुलफिल्ड, पायस होप ऐसी आशा को कहते हैं जिसके पूरा होने का कोई उम्मीद नहीं हो। इट इज वेरी नियर टू ए पाइप ड्रीम, मतलब यह ऐसा सपना होता है जिसका पूरा होना असंभव होता है। My projects had been completed, but my enemies were still in the pipeline. मेरे प्रोजेक्ट्स पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन मेरे दुश्मन के अभी भी अधर में लटके हुए हैं। या enemies करके छोड़ दिया गया, मतलब दुश्मन के प्रोजेक्ट्स। A pipeline is a large pipe used for carrying oil or gas over a long distance. एक पाइपलाइन, एक बड़ा सा पाइपलाइन होता है जिसके थ्रू
तेल और गैस लंबे दूरी तक ले जाया जाता है, ऑफन अंडरग्राउंड, अक्सर जमीन के नीचे से। इफ समथिंग इज इन द पाइपलाइन, अगर कोई भी चीज पाइपलाइन में है मतलब अधर में लटका हुआ है, इट हैज बीन प्लान्ड और बिगिन, इसको शुरुआत कर दिया गया था, योजना बना दी गई थी। इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड और प्रोड्यूस्ड, अर्थात यह तैयारी किए जाने के या उत्पन्न किए जाने के प्रक्रिया में होता है। बट द प्रोसेस इज नॉट एट कंप्लीट, लेकिन प्रक्रिया जो होती है अभी भी पूरी नहीं हुई होती है। इट वॉज ए पिक्वेंट सिचुएशन व्हेन माय एनिमी कम टू सीक माय हेल्प, बड़ी मजेदार स्थिति थी जब मेरे दुश्मन मुझसे हेल्प मांगने आए, मदद मांगने आए। पिक्वेंट फूड हैज ए प्लीजेंटली शार्प टेस्ट, पिक्वेंट भोजन जो होता है बहुत उसमें बहुत तीक्ष्ण टेस्ट होता है। सिमिलर, ठीक इस तरह से, ए पिक्वेंट सिचुएशन इज प्लीजेंटली इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एंड गिव्स वन ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस तरह से पिक्वेंट स्थिति जो होती है बड़ी खुशनुमा तरीके से रोचक और उत्तेजक होती है और यह एक संतुष्टि का भावना देता है। हु इज पायरेट, पायरेट कौन है? इफ वी गो बैक इन हिस्ट्री, अगर आप इतिहास में जाएं पीछे, तो पायरेट्स वर सेलर्स, पायरेट्स नाविक थे, सेलर्स मतलब ही नाविक, हु अट्रैक्ट अदर शिप्स, जो दूसरे नाव पर जहाज पर आक्रमण कर देते थे, एंड रॉब देम, उसे लूट लेते थे। सो दे आर रॉबर्स, मतलब वे कौन थे? लुटेरे थे। द नेचर ऑफ रॉबरी हैज हाउ एवर चेंज नाउ, अब लूटने का जो तरीका है वो बदल गया है। व्हेन वी टॉक ऑफ पायरेसी टुडे, आज अगर हम पायरेसी की बात करें, वी रेफर टू पायरेटेड वीडियो, टेप्स, बुक्स, कैसेट्स एंड और सॉफ्टवेयर। हम अक्सर बात करते हैं पायरेटेड वीडियो की, टेप्स की, बुक्स की, कैसेट्स की और सॉफ्टवेयर की। मतलब क्या? इफ यू पायरेट समथिंग, अगर आप कोई भी चीज को पायरेट करते हैं, यू कॉपी द वर्क ऑफ अदर्स, आप दूसरे के चीजों का नकल करते हैं, विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के, और पेमेंट, पैसे दिए, एंड सेल इट, और बेचते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यू वायलेट द कॉपीराइट लॉ, अर्थात कॉपी करने से संबंधित जो नियम है, कानून है, उसका आप वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं। देयर आर मेनी पिटफॉल्स ऑफ वर्किंग इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से संगठन में काम करने का बहुत सारी कमियां हैं। द pitfalls आर द थिंग्स दैट मे गो रॉन्ग और मे कॉज प्रॉब्लम्स, pitfalls ऐसी चीजें होती है जो गलत हो सकती है या जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इफ यू आर नॉट वेरी प्लासिड, अगर आप शांत नहीं है, यू मे गेट एगिटेटेड बाय सडन पैंग्स ऑफ लोनलीनेस, तो हो सकता है कि आप अकेलापन के वजह से अचानक आप क्या हो जाए, बहुत ज्यादा उग्र हो जाए। वन हु इज प्लासिड इज काम, जो व्यक्ति प्लासिड होता है वो शांत होता है, एंड डज नॉट इजिली बिकम एक्साइटेड, एंग्री और अपसेट, वो बड़ी आसानी से उत्तेजित या गुस्से में नहीं आता है या परेशान नहीं होता है। मेडिकल रिसर्च बताता है कि टेंशन कॉजेज एसिडिटी, कि टेंशन की वजह से एसिडिटी होती है। एसिडिटी के अंदर क्या होता है? पेट में जलन होता है, मरोड़ होता है। सो एज ए क्योर, इसलिए इलाज के रूप में डॉक्टर्स रिकमेंड प्लासिडिटी, इसलिए जो शांत करने की जो दवा देता है वो क्या कहता है? प्लासिडिटी, डॉक्टर कहता है कि प्लासिडिटी लीजिए। द अंडरलाइंग थ्योरी, इसके पीछे जो थ्योरी छिपा हुआ है, प्लासिडिटी कॉन्टेंट्स एसिडिटी, अर्थात प्लासिडिटी जो है वो क्या करता है? एसिडिटी को रोक देता है। नाउ इज दैट ए प्लेटिट्यूड, क्या ये आम बात हो, ये साधारण बात है, इतनी सरल बात है कि इसमें कोई रोचक बात नहीं है। ए प्लेटिट्यूड इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, प्लेटिट्यूड एक ऐसा बात होता है जो सत्य तो है बट मीनिंगलेस, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, एंड बोरिंग, और नीरस है, बिकॉज इट हैज बीन मेड मेनी टाइम्स बिफोर, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। लेट अस नाउ प्ले विथ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, चलिए अब हम शब्दों के साथ और फ्रेजेस के साथ खेलते हैं। When you deal with a situation, अगर आप किसी सिचुएशन को डील करते हैं, you play it in a certain way, आप इसे एक खास तरीके से प्रयोग में लाते हैं। If you play it cool, अगर आप कोई भी चीज को कहते हैं play it cool, मतलब you keep calm and do not show much emotion, मतलब आप शांत रहते हैं, आप ज्यादा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। If you play it safe, अगर किसी चीज को कहते हैं play it safe, मतलब आप सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। You do not take any risks, आप कोई भी जोखिम नहीं उठाते हैं, एंड सो ऑन, और आगे भी इसी तरह का। हैव यू एवर सीन लाइट प्ले, क्या आपने कभी लाइट को खेलते हुए देखा है? व्हेन लाइट प्लेज समवेयर, जब लाइट कहीं पे प्लेस करती है मतलब मूव करती है, मतलब क्या? इट मूव्स अबाउट ऑन ए सरफेस अनस्टेडली, तो किसी सरफेस पे, किसी सतह पर वो अस्थिर रूप से चलती है। अब लाइट का चलना क्या हमें देता है? ए लिटरेरी इमेजिनेशन, एक साहित्यिक कल्पना शक्ति को डेवलप करता है,
कम्स इनटू प्ले मतलब मन में आना, दिमाग में आना, शुरू हो जाना, उभर कर आना। इन द एबव सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस है। इफ समथिंग कम्स इनटू प्लेस, अगर कोई भी चीज के बारे में हम कहते हैं कम्स इनटू प्ले, मतलब इट बिगिंस टू बी यूज्ड, अर्थात इसका प्रयोग होने लग जाता है, और टू हैव एन इफेक्ट, या इसका असर होने लग जाता है। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।